प्रणाम। कृष्णेश दरबार से मैं हूँ डॉन प्रिंस अग्रवाल और आज हम जीवन की कुछ डायमेंशंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले संतुष्टि देवी वंदना गाकर शुरुआत करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। एक दोहा कहा गया है कि ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। इसका मतलब कि हम जब पैसे कमाते हैं, जॉब करते हैं या कोई भी करियर करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, पैसों के लिए करते हैं ताकि पैसे मिले, हम अपनी रोजी रोटी चला पाए, खाना खरीद पाए, कपड़े खरीद पाए और अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ें और अपनी लग्जरी के लिए जो भी हमें अच्छा लगता है वो चीज़ें खरीद पाए। तो इसलिए हम पैसे कमाते हैं। अब हम जिस तरीके से पैसे कमा रहे हैं उसका फर्क बहुत पड़ता है। तो जैसे मैंने अभी एक दोहा बताया, ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो, जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। इसका मतलब कि जब हम पैसे कमाते हैं तब अगर हमने वो किसी गलत तरीके से कमाया है, गलत तरीका मतलब कि ऐसे तरीके से जिसको मेरे को या फिर मेरी सोसाइटी, मेरे देश में इस किसी भी इंसान को कुछ भी नुकसान हो रहा है किसी भी तरीके का, तो वो पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है। अगर हम ऐसे कमा रहे हैं तो उससे हम अगर कुछ भी खरीदेंगे तो हमारा घर बर्बाद होगा, हम बीमार ही होंगे। जैसे मान लो अगर हमने ऐसे पैसे से खाना खरीदा तो वो खाना हमको बर्बाद कर देगा, हमें बीमार कर देगा। अब जैसे कोई मान लो आतंकवादी है, वो जो पैसे कमाता है तो अगर वो गलत तरीके से कमा रहा है तो उसको वो पैसा नुकसान ही देगा, उसका घर बर्बाद हो सकता है अगर वो गलत तरीके से पैसा कमाएगा। यही कहा है इस दोहे में कि हमें ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो, जो कर दे घर बर्बाद समझ लो। अब कहते हैं कि पैसे में बहुत ताकत होती है। जिसके पास बहुत पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम पैसे से नहीं खरीदते। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे पैसे से मूर्ति खरीद सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। इसका मतलब कि मान लो मेरे पास पैसे है, मैं किसी की भी मूर्ति खरीद के ले आया, लेकिन उसकी पूजा कैसे करनी है वो तो मुझे सीखना होगा, समझना होगा। अगर ऐसे ही हम पूजा करते रहेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें प्रॉपर उसका प्रोसीजर तो समझना होगा कि किसकी पूजा कैसे करनी है और सबके लिए वो अलग अलग होता है। ऐसे नहीं कि मान लो कोई और इस तरीके से पूजा कर रहा है, मैं भी उस तरीके से करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा।
भगवान डिलीवर डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी, मतलब जो भी जिसके पास जो भी डिजर्विंग है उसी की डिजायर को देते हैं। तो हमें ये सीखना होगा कि कैसे पूजा करनी है। तो यही है इस एग्जाम्पल में कि हम मूर्ति तो खरीद सकते हैं, लेकिन कैसे पूजा करनी है, क्या प्रोसीजर है उसका, वो नहीं हम खरीद सकते, वो हमें खुद समझना होगा। और पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। मतलब हम कितने से भी अच्छा गद्दा ले आए, बेड ले आए, कितना भी अच्छा गद्दा ले आए, मुलायम हो या सख्त हो, कितना भी अच्छा गद्दा हो, लेकिन अगर हमें नींद नहीं आएगी तो क्या, तो नींद की गोलियां तो लेनी पड़ेगी। तो पैसे से हम गद्दा या बेड तो हमने खरीद लिया, लेकिन नींद का क्या, वो तो हमें कमाना पड़ेगा, हमें वो उसको करना पड़ेगा। तो यही है। फिर पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में हम चले जाए, कितना भी अच्छा होटल हो, कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट हो, कितना भी अच्छा हम खाना मंगा लें, लेकिन अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, अगर हमें भूख ही नहीं है, तो उस खाने का हम करेंगे ही क्या। तो वही बताया है कि पैसे से हम खाना तो खरीद सकते हैं, लेकिन भूख को हम नहीं खरीद सकते। पैसे से चश्मा खरीद सकते हैं, आंखें नहीं। मान लो कोई अंधा है या किसी की आंखें किसी भी वजह से खराब हो गई, कितने भी वो चश्मे खरीद ले, क्या वो ठीक होगी आंखें? नहीं। पैसे से किताबें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं। अब हमने किताबें खरीदी, उससे हमें जो भी ज्ञान या विज्ञान मिलेगा, उसका हमारी लाइफ में क्या उसका इम्पैक्ट है, हमें क्या उससे फर्क पड़ेगा, वो कौन समझाएगा। तो ज्ञान, जो ज्ञान 5 तरीके के बताए गए हैं। सबसे पहले होता है आत्मज्ञान, फिर व्यवहार ज्ञान, फिर ज्योति ज्ञान, फिर आयु ज्ञान, और आखिरी में होता है तत्व ज्ञान। तो इन सभी ज्ञानों को हम खरीद नहीं सकते, हमें अपने अंदर ही जागृत करना पड़ेगा। तो हम किताबें तो कितने मर्जी खरीदे, लेकिन ज्ञान को तो हमें को जागृत ही करना पड़ेगा। पैसे से हम दवाई तो खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। आज तक मान लो कोई भी किसी भी दवाई से ठीक हुआ है क्या? तो अगर मान लो मेरे को बुखार हुआ, मैंने बुखार की दवाई खाई, तो मान लो बुखार तो ठीक हो भी गया, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनसे कोई ना कोई और बीमारी लग जाती है। अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत खराब हो जाता है, अंदर से खराब हो जाता है। तो दवाइयाँ तो हम कितनी मर्जी खरीद लें, लेकिन स्वास्थ्य तो हमको अपना ठीक रखना समझना ही होगा। और पैसे से हम कलम तो खरीद सकते हैं, लेकिन विचार नहीं। हम पैसे से कुछ भी खरीद ले, कलम खरीद ले, लिख सकते हैं, लेकिन हमें कैसे विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे से हम नौकर तो खरीद सकते हैं, लेकिन सेवक नहीं। नौकर तो हम खरीद ले कि ये मेरी नौकरी कर रहा है, लेकिन सेवक जो ये देखे कि सबसे ठीक क्या है, वो हम नहीं खरीद सकते। हम शास्त्र खरीद सकते हैं, लेकिन हौसला नहीं। हम सुख खरीद सकते हैं पैसों से, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। पैसों से हम साधन खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं। कितना भी साधन कर ले, लेकिन अगर हमें उससे सुकून ही नहीं मिल रहा तो क्या। तो पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब पैसों से हम ये चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ खरीद नहीं सकते। तो ये सब खरीद सकते हैं हम अपनी मेंटल वेल्थ से। मेंटल वेल्थ यानी हमारी मन की वेल्थ, जो जागृत करनी पड़ती है। मेंटल वेल्थ से हम हैप्पीनेस और बहुत कुछ खरीद सकते हैं, जो भी इसमें एग्जाम्पल में था। हमें मेंटल वेल्थ को खुद जागृत करना पड़ता है। तो यही बताया है इसमें कि हम फिजिकल वेल्थ, जो कि पैसे होते हैं जिसको हम आजकल कमा रहे हैं, उससे तो हम कुछ चीज़ें तो उससे खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो जैसे स्वास्थ्य हो गया, नींद हो गया, भूख हो गई, सेंसेस हो गई। तो ये सब हमें ठीक रखनी है, मेंटेन रखनी है, उसके लिए होती है मेंटल वेल्थ। मेंटल वेल्थ हम जितनी जागृत करेंगे, हमारा उतना ज़्यादा सिस्टम ठीक चलेगा। यही बताया है इसमें। और पैसे अगर हम जितने मर्जी खरीद ले, कमा ले, लेकिन अगर वो गलत तरीके से कमाया है तो वो हमें नुकसान देगा, और हम काफ़ी चीज़ें उससे नहीं खरीद सकते। तो यही था आज की चर्चा।
अब हम कृष्णांश ऊर्जा भोग गाकर आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आत्मा वो ही तो रथ है जिसमें मन होता है सवार, तन रही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गट्ठर गरम फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न जाए, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, गट्ठर तुम जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार, पैदा हुआ जब बंधी मुट्ठी, जाओ जब खुले रहे ना हाथ, जो लाया होकर छकर के, बढ़े ना तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, सांसों में निपटे ये गट्ठर, कहीं न रह जाए इस बार, आत्मा वो ही तो रथ है जिसपे मन होता है सवार। जय कृष्णांश, जय कृष्णेश।